भगवान बुद्ध का पूरा जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आज मैं भगवान बुद्ध के जीवन की एक छोटी सी घटना साझा कर रहा हूं, जो उनके शिष्य आनंद से जुड़ी है। बहुत देर चलने के बाद आनंद को बहुत तेज प्यास लगने लगती है। वे एक कुएं के पास पहुंचते हैं, जहां कुछ महिलाएं पानी भर रही होती हैं। आनंद उन स्त्रियों से कहते हैं, कृपया हमें थोड़ा पानी पिला दीजिए, हमें बहुत प्यास लगी है। उनमें से एक स्त्री आनंद को पानी पिलाती है और उनके रूप को देखकर पूरी तरह मोहित हो जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि यदि मुझे विवाह करना है तो इसी व्यक्ति से करूंगी, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति उसने पहले कभी नहीं देखा था। आनंद एक राजकुमार थे। उनका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। वह स्त्री मन ही मन कई तरह की योजनाएं बनाती है कि किस प्रकार वह इस व्यक्ति से विवाह कर सके। जब आनंद पानी पीकर वहां से लौटते हैं, वह स्त्री उन्हें पीछे से पुकारती है, सुनिए भिक्षु, क्या आप हमारे घर भोजन स्वीकार करेंगे? आनंद सहमत हो जाते हैं और उस स्त्री के घर भोजन करने जाते हैं। भोजन के बाद वह वापस चले जाते हैं। अगले दिन वे फिर उसी नगर में भिक्षाटन के लिए आते हैं। वह स्त्री फिर से उनसे मिलती है और आग्रह करती है कि वे भोजन करें। आनंद फिर से सहमत हो जाते हैं। इस बार वह स्त्री उनके भोजन में कुछ ऐसी गोलियां मिला देती है जिससे आनंद बेसुध हो जाते हैं। अब वह स्त्री आनंद के साथ गंधर्व विवाह करने का प्रयास करती है और विवाह की तैयारी करने लगती है। इसी बीच संघ में सूचना पहुंचती है कि सभी भिक्षु लौट आए हैं, परंतु आनंद नहीं लौटे। बुद्ध पूछते हैं कि आनंद कहाँ है? एक भिक्षु कहता है कि आनंद उस स्त्री के घर भोजन के लिए गए थे, जहां वे कल भी गए थे। बुद्ध कहते हैं, आप जाइए और आनंद को वापस लेकर आइए। भिक्षु उस स्त्री के घर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आनंद बेसुध पड़े हैं और वह स्त्री विवाह की तैयारी कर रही है। भिक्षु जल्दी से पानी लाकर आनंद के ऊपर डालते हैं, जिससे आनंद होश में आ जाते हैं। ये सब देखकर वे चौंक जाते हैं। स्त्री हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, कृपया बुद्ध के पास चलिए, अब वही इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। सभी लोग आनंद को बुद्ध के पास ले जाते हैं। वह स्त्री बुद्ध से कहती है, क्या आप मेरी समस्या का समाधान नहीं करेंगे? मैं आनंद से प्रेम करती हूं और मैं इनसे विवाह करना चाहती हूं। क्या प्रेम करना गलत है? बुद्ध आनंद की ओर देखते हैं और कहते हैं, क्या आनंद तुम भी इस स्त्री से प्रेम करते हो? आनंद कुछ नहीं कहते। वह स्त्री कहती है, सब कुछ। मुझे आनंद की आंखें, नाक, कान, मुंह, होंठ सब कुछ अच्छा लगता है। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें आनंद से प्रेम नहीं है, तुम्हें उनके शरीर से प्रेम है। तुम उनके रूप से प्यार करती हो। यदि तुम्हारा प्रेम सच्चा होता तो तुम कभी भी उनके मार्ग में बाधा नहीं बनती, बल्कि उनके मार्ग की सहयोगी बनती। यह वही है जिसने सत्य की प्राप्ति के लिए सारे ऐश्वर्य त्याग दी, क्योंकि यह कुछ ऐसा पाना चाहता है जिसके बाद पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाए, और तुम उनके मार्ग की बाधा बन रही हो। तो यह कैसा प्रेम है? इतना सुनकर वह स्त्री पीड़ा से भर जाती है और कहती है, बुद्ध, आपने हमारी आंखें खोल दी। मैंने केवल अपने बारे में ही सोचा, गलत योजनाएं बनाई। बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगा, ये सभी लोग भी तुम्हें क्षमा कर देंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है कि हम तुम्हें क्षमा करें। सवाल यह है कि क्या तुम स्वयं को क्षमा कर पाओगे? जरा सोचिए, उस लड़की की ही तरह हम भी कई बार ऐसे काम करते हैं जिनमें हम सिर्फ अपना लालच और स्वार्थ देखते हैं। हम दूसरों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते, और इसका नुकसान केवल दूसरों को ही नहीं, अंत में हमें भी होता है, क्योंकि हम स्वयं को माफ नहीं कर पाते। ये बात सही है कि गलतियां करो और उनसे सीखो, पर ऐसी गलती कभी मत करो जिसके बाद केवल पछतावा ही शेष रह जाए। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हम अपने लालच के लिए दूसरों के साथ कितना बुरा कर सकते हैं और बाद में पछतावे में खुद ही अपने जीवन को नरक बना लेते हैं। तो दोष किसका था? उस स्त्री का या आनंद का? शुरुआत भी उस स्त्री ने की और अंत में दुखी भी वही हुई। धन्यवाद।